हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे मास गेनर और वे प्रोटीन के बारे में। और आपको क्या लेना चाहिए, मास गेनर लेना चाहिए या वे प्रोटीन लेना चाहिए। कंफ्यूज रहते हैं कुछ बच्चे कि सर हम क्या ख़रीदें, मास गेनर लें, वेट गेनर लें या प्रोटीन लें। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न बिगिनर्स को यही रहती है जब वो जिम स्टार्ट कर देते हैं कि वो मास गेनर ख़रीदें, वेट गेनर ख़रीदें या वे प्रोटीन ख़रीदें। कि वे प्रोटीन महंगा है, मास गेनर सस्ता मिल रहा है, किस में प्रोटीन ज़्यादा है, किससे हमारी बॉडी बनेगी, किससे मसल हमारी बनेगी। तो आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे पूरी तरह से। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। और आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए। सॉरी गाइज़, आज मेरे को थोड़ा ऊपर वीडियो शूट करना पड़ रहा है क्योंकि नीचे मेरे घर में कुछ काम चल रहा है, तो इसकी वजह से आज मेरे को थोड़ा आउटडोर में वीडियो शूट करना पड़ रहा है। और आप सोच रहे होंगे चश्मा क्यों पहन रखा है, क्योंकि ऊपर थोड़ा धूप हो रहा है, धूप की वजह से आइस पे इफेक्ट ना पड़े, इसलिए मैंने चश्मा लगा रखा है। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, मास गेनर और वे प्रोटीन दोनों ही अलग होते हैं। जब हम बात करते हैं मास गेनर की, तो मास गेनर जो होता है वो आपको वे प्रोटीन से ऑब्वियसली सस्ता मिलता है। मास गेनर की बात करें, वो आपको सस्ता मिलेगा वे प्रोटीन से। मास गेनर में आपको, जैसे आप मान लीजिए आप लाला की दुकान पर नमक ख़रीदने गए और आपको उसने नमक ना दे करके पूरी बनी हुई पकी हुई दाल दे दी। मास गेनर वो चीज़ है। आपको क्लियर करूँगा, जैसे आपने प्रोटीन मांगी और उसने आपको प्रोटीन दे दी, कार्बोहाइड्रेट दे दिए, फैट दे दिए बहुत सारा, और प्रोटीन उसमें थोड़ा बहुत दे दिया बस, तो वो होता है आपका मास गेनर। इट मीन्स जो मास गेनर होता है आपका, अगर आप कोई भी मास गेनर का डब्बा ख़रीदते हैं या वेट गेनर का डब्बा ख़रीदते हैं, तो 2 केजी का जो डब्बा होगा मास गेनर का, वो वे प्रोटीन के आधी से भी आधी रेट में क्यों आता है? वो इसीलिए आता है क्योंकि उसमें क्वालिटी नहीं क्वांटिटी ज़्यादा होती है। मास गेनर में आपको प्रोटीन से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स ये मिल जाते हैं, और वो चीज़ तो आपके घर में ऑलरेडी अवेलेबल है। आप रोटियां खा लीजिए तो भी आपका एक तरह से मास गेनर है। राजमा चावल है ना, ब्रेड खा लीजिए, वो सब मास गेनर है। तो आप फिर बाज़ार में जो आप पैसा खर्च कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? आपको कुछ पैसे की वैल्यू तो मिले उसकी। आप पैसा लेके गए हैं तो क्यों लेके गए हैं? आप मास गेनर खरीदने के लिए गए हैं, आपको कुछ क्वालिटी तो चाहिए। ये सारी चीज़ें तो आपके घर में पहले से अवेलेबल हैं, तो आप मास गेनर क्यों खरीदते हैं? अब बात करते हैं हम, मास गेनर लेना किसको चाहिए? आखिर जो बनाया है तो किसी न किसी पर्पज़ से तो बनाया होगा। दोस्तों, ये बात की जाती है मास गेनर की तब जब आप घर में सब कुछ खा रहे हैं, आपको भूख नहीं लगती है और आप अंडर वेट हैं, बिल्कुल अंडर वेट हैं। मैं बिल्कुल अंडर वेट से बात करूंगा, जैसे कि जिनका वेट बिल्कुल ही 50 से नीचे है, हाइट उनकी अच्छी है, बिल्कुल एकदम पतले, जो स्किनी गाय होता है। अब वो रोटी खाता है, सारी चीज़ें खाता है, उसकी डाइट इतनी है कि वो ज़्यादा भी नहीं खा पाता। तो उस डाइट को सपोर्ट करने के लिए उसकी बॉडी में थोड़ा सा वेट बढ़े, थोड़ा सा मास बढ़े, या वो अच्छा दिखने लगे पहले से, तो इसलिए वो मास गेनर लिया जाता है। उसकी मास गेनर की मैं आपको ये स्क्रीन पर डिटेल दिखाता हूँ, आप डिटेल को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। आप देख सकते हैं इसमें खुद के मास गेनर में आपको कितना प्रोटीन मिल रहा है और कितने ग्राम में मिल रहा है, और आप इसमें कार्बोहाइड्रेट देखिए कितना ज़्यादा मिल रहा है। फैट देखिए, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स, इस पर इनका ज़्यादा फोकस रहता है, ना कि प्रोटीन पर। आपको पता है, आप अपनी डाइट जब लेते हैं घर में, तो आपको वो चीज़ लेनी है जो आपको अपनी डाइट से पूरी तरह से नहीं मिल पाती है। आपको लेना है अपनी डाइट में प्रोटीन्स ज़्यादा। अगर आप पतले हैं तो आप मास गेनर ले सकते हैं, वेट गेनर ले सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप वेट गेनर या मास गेनर जब खरीदें जब आपका वेट अंडर 50 हो और आपकी हाइट 5 फीट से ऊपर हो, तब आप मास गेनर या वेट गेनर खरीदें। अदरवाइज़ आप अपने पैसे वेस्ट ना करें। अब बात करते हैं वे प्रोटीन की। जिनमें बहुत सवाल आता है मेरे पे कि वे प्रोटीन खरीदें या वेट गेनर खरीदें, साइज़ किससे बढ़ेगा। दोस्तों, वे प्रोटीन की जब बात करते हैं तो वे प्रोटीन देता है आपको क्लीन प्रोटीन। उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता, फैट नहीं मिलता, वो आपको क्लीन प्रोटीन देते हैं। इसलिए वे प्रोटीन जो होता है
वो मास गेनर या वेट गेनर जो होता है उससे महंगा होता है, क्योंकि वो आपको क्वालिटी देता है, वो नहीं देता जो आपके घर में पहले से ही अवेलेबल है। आपका वेट नहीं बढ़ाता, वो आपकी मसल की क्वालिटी, मसल का साइज़ बढ़ाता है। वे प्रोटीन आप हेल्दी हैं तो भी ले सकते हैं, आप पतले हैं तो भी ले सकते हैं। वे प्रोटीन कोई भी ले सकता है। लेकिन मास गेनर की जब बात करते हैं तो मास गेनर, अगर आपका ऑलरेडी आपके पास मास है, वेट है अच्छा, तो आपको मास गेनर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको जिम में भी कोई सजेस्ट करता है कि आप गेनर ले लें किसी तरह का, गेनर आप कभी ना लें। मैं रियली आपसे दिल से ये दुआ करूँगा कि आप गेनर के पीछे कभी ना भागें। आप सिर्फ प्रोटीन पर फोकस करें और एक अच्छा और ऑथेंटिक ब्रांड का प्रोटीन खरीदें। मैं किसी ब्रांड का प्रमोट नहीं करना चाह रहा कि आप इस ब्रांड का प्रोटीन खरीदें। आप अपने जिम कोच से, या आप खुद भी, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इतने समझदार होंगे, आप इतना एनालिसिस करते होंगे कि वे प्रोटीन किस ब्रांड का खरीदें, किसका नहीं खरीदें, किस में प्रोटीन ज़्यादा होता है। वे प्रोटीन के एक स्कूप में ऑलमोस्ट आपको 24 से 25 ग्राम, 27 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाता है। लेकिन उसका जो स्कूप का साइज़ होता है वो आता है आपका 70 से 75 ग्राम का। जब हम बात करते हैं मास गेनर की, तो मास गेनर का जो स्कूप का साइज़ होता है वो होता है आपका 100 ग्राम से भी ज़्यादा, 150 ग्राम का। बहुत लंबा स्कूप होता है उसका, और उसमें आपको प्रोटीन मिलेगा सिर्फ 25 ग्राम। तो आप समझ सकते हैं आधे से भी ज़्यादा है उस 25 भी नहीं मिलेगा, 20 ही मिल जाएगा बस, 20-18 ग्राम, यानी कि 1/4। जब आपका डब्बा 1 किलो का होगा तो उसमें तब जाके आपको मुश्किल से मुश्किल 200 ग्राम प्रोटीन मिल सकता है बस मास गेनर में। लेकिन वे प्रोटीन में आपको, वे प्रोटीन की बात करें तो वे प्रोटीन का जो स्कूप होता है वो आपका 30 से 35 ग्राम का होगा, तो उसमें आपको 25 से 26 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाता है। उसका 100 ग्राम का होता है, बड़ा स्कूप होता है, इसलिए वो जल्दी भी ख़त्म होता है। तो उसका फ़ायदा क्या हो गया? कुछ नहीं, रेट में आता है तो वो जल्दी भी तो ख़त्म हो रहा है उससे। इसलिए आप वे प्रोटीन खरीदें और अच्छा खाएं, हेल्दी रहें। वे प्रोटीन में आपको ज़रूरी इसेंशियल अमीनो एसिड्स, है ना, वे प्रोटीन मिल जाता है। प्रोटीन भी ऑब्वियसली वेजिटेरियन होता है, अच्छा होता है, दूध से बनता है वो भी। तो आप मास गेनर ना खरीदें। अब आपको मैं समझता हूँ डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि मास गेनर किस कैटेगरी वालों के लिए, और वे प्रोटीन तो ऑब्वियसली कोई भी कंज्यूम कर सकता है उसको। मास गेनर या वेट गेनर बनाया है जो ज़्यादा ही अंडर वेट होते हैं, जिनको कार्ब्स नहीं है बॉडी के अंदर, या फैट लेके आना है, थोड़ा सा फैट लेके आना है और बॉडी के अंदर थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट, वेट बढ़ जाए उनका, उनके लिए मास गेनर वेट गेनर होता है। जब आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, है ना, अच्छे से फिटनेस पे ध्यान देते हैं, तो आप वेट गेनर, मास गेनर ना खरीदें, आप वे प्रोटीन को खरीदें। तो कैसा रहा आज का हमारा वीडियो? कमेंट सेक्शन में बताएं कि नेक्स्ट वीडियो मैं किसके ऊपर बनाऊं। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ऐसे मिलता रहूँगा आपको हेल्दी रखने के लिए।